ग्रेटेस्ट इंटीजर में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो कल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जिसको GIF भी बोलते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? मॉड, ऐसे मॉड में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, कि f ऑफ x जो होगा फंक्शन वो कैसा होगा? रिप्रेजेंट लाइक दिस वन। ठीक है, जो रिप्रेजेंटेशन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का वो कैसा होता है? लाइक दिस वन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर रिप्रेजेंटेशन लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, वहाँ पे x भी हो सकता है, कुछ भी है। और ये कैसी वैल्यू लेता है? हमने बताया था कि ये जो वैल्यू लेता है वो किससे करस्पॉन्डिंग आती है? हमेशा एक इंटीजर लेगा, और उस इंटीजर एक खास बात होगी कि वो इन बिटवीन n से n+1 के बीच में होगा। ठीक है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो एक इंटीजर वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पे 3.5 है तो वो कौन से? हमेशा लोवेस्ट, सबसे लोवेस्ट वाला इंटीजर। जैसे यहाँ पे हमने बोला ना कि 3.5 है, तो इसका ये किससे करस्पॉन्डिंग होगा? ये किस, पहले देखो स्टार्टिंग हम ये जो 3.5 है को हम क्या लिख सकते हैं? ये किसके किसके बीच में लाई करेगा? 3 और 4 के बीच में, नहीं 3 और 4 के बीच में, हमेशा ये याद रखो। नहीं 3.5 होगा तो हमने क्या बताया था? n और n+1 के बीच में होना चाहिए x की वैल्यू। तो जो x की वैल्यू होगी, मतलब जो 3.5 है वो किसके किसके बीच में है? 3 और 4 के बीच में है। तो इसकी वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग है? 3 के बराबर। तो यहाँ पे जो भी लिखा है लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। और हमेशा नॉट ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो होगा वो x की वैल्यू से एक्सीड नहीं करेगा, नॉट एक्सीडिंग x। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो इससे ज़्यादा नहीं होगी, 3.5 से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, क्लियर? तो कुल मिला जुला के ये है कि यहाँ पे अगर कुछ इस टाइप की वैल्यू जैसे 3.5 निकालनी है तो हमने क्या बताया था? सिंपली कि इसकी वैल्यू कौन सी होगी? पहले ये देखो किसके किसके बीच में लाई करेगी। ठीक है, और वो लाई किसके किसके करस्पॉन्डिंग होना चाहिए? इंटीजर वैल्यू करस्पॉन्डिंग। यहाँ पे कितना है? 3 से 4 के बीच में। नहीं, इस फार्मूले को देखो, 3 से 4 के बीच में होगा। तो यहाँ पे जो लिखा है वही आ जाएगी यहाँ पे आंसर। बस, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और हमने प्रॉपर्टी में क्या क्या बताया था? फर्स्ट प्रॉपर्टी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में कोई अगर इंटीजर आ गया तो वो कैसी वैल्यू दे देगा? i के बराबर। नहीं, अगर 5 है तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 है यहाँ पे तो वो किसके करस्पॉन्डिंग होगा? 5 ही देगा वो वैल्यू। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद सेकेंड कि अगर हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर में कोई इंटीजर वैल्यू ऐड कर दी, ठीक है, कोई इंटीजर वैल्यू ऐड कर दी तो वो क्या करेगा? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसको बाहर करके अपने आप को बंद कर लेगा। ठीक है, थर्ड ये x माइनस n वाला भी हो सकता है, तो हमने बताया था इसको, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस इसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये सब बताया था। और फोर्थ कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x है तो ये वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग होगी? n के। और इसकी क्या खास बात होती है? ये एक प्रॉपर्टी ही है, तो जो हमने इसको लिखवा रखा है। ठीक है, फिफ्थ हमने बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट माइनस x, ये किसके करस्पॉन्डिंग मिलता है? अगर ये x कैसा है? इंटीजर है, तो हमको किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा? 0। नहीं, अगर ये इंटीजर नहीं है तो ये वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग? -1 के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, नॉट इंटीजर पे बताया था। अगर थोड़ा रिमाइंड करना है तो कर भी सकते हो कि जैसे मान लो 5 है और ये भी क्या दूसरा 5, तो दोनों देखो दोनों इंटीजर है, तो इसकी वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग? 5 के बराबर, और इसकी वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग? -5 के बराबर मिलेगी। नहीं, तो ये क्या होगा? 0। लेकिन अगर यही 5.5 है तो और यहाँ पे -5.5 है, तब क्या हो जाएगा? इसकी जगह क्या लिखेंगे? 5। नहीं, देखो ये किसके किसके बीच में लाई करेगा? 5 से 6 के बीच में। तो फॉर्मूले करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5, इसका +5, इसके लिए क्या होगा? 5
-5 पॉइंट कितना है 5 है, तो ये किसके किसके बीच में लाई करेगा, देखो जो x होगा वो -6 से 5 के बीच में होगा, नहीं भाई इसमें एक ऐड करोगे तो यही मिलेगा ना, तो -6 से 5 के बीच में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -6, तो कितना होगा -1, इस वजह से हमने ये लिख दिया। ठीक है, ये चीज़ें तो हमने बता रखी थी यहाँ तक, डिटेलिंग में आप देख लेना एक बार। अब आते हैं इसके आगे कहानी कि ठीक है, ये तो सब तो चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी डिटेल में। अब हम चाहते हैं कि ठीक है नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, ठीक है, देखो हमने जो निकाला था क्या क्या निकल के आया था, एक 0 से 1 के बीच में दिस वन, फिर दिस वन, फिर दिस वन के करस्पॉन्डिंग, फिर यहाँ पे, ठीक है, और ये प्लॉटिंग हमने ऐसे की थी। ठीक है, ऐसे ही था कि भाई अगर किसी ने कहा कि सर -1.1 है, पहले सिंपल वाले चलते हैं, सिंपल से शुरू कर देते हैं, अगर नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं। 0.1 है तो क्या लिखोगे, ये किससे किसके बीच में लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में, तो यहाँ पे जो भी लिखा है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह 1.1 है तो क्या कहोगे, ये किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, देखो 1.1 है तो सबसे लोवेस्ट वाला इसके नियरेस्ट कौन है, इंटीजर 1, और इसके बाद नेक्स्ट इंटीजर कौन सा होगा जो इससे बड़ा होगा 2, ये नहीं कि 3 पे पहुंच जाओ जस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आया, जो यहाँ पे आया वो यहाँ पे आंसर। उसी तरीके से 2.2 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से 3 के बीच में। इसी तरीके से अगर -0.1 है तो ये किसके किसके बीच में लाई करेगा, -1 से 0 के बीच में, तो इस वजह से -1। इसी तरीके से -1.1 है तो -2 से कहाँ तक, 1 के बीच में, -1 के बीच में लाई करेगा, तो इस वजह से -2। ठीक है, यही एक कंसेप्ट है, बस कुछ नहीं। अब इसी कंसेप्ट पे हमने बना दिया इसको। ये देखो ये क्या है, इक्वलिटी करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे क्या होगा डॉट और ये 1, तो 0 से 1 के बीच में, नहीं ये 1 हो गया था, ये 2 हो गया था, और ये 3 है। यहाँ -1, ये -2 बनाना चाहो तो और आगे चले जा सकते हैं। यहाँ पे डॉट है, डॉट डॉट, ये तो याद करने का टेक्निक। अब ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, कोई दिक्कत नहीं। अब इनको मिला दो, इनको क्या करो, इनको अगर ऐसे मिलाते चले जाएं, ठीक है, और इनको भी, ठीक है, तो ये क्या दिख रहा है, इसको रिप्रेजेंट क्या कर सकते हैं, एक एक्स लाइन, वाई दिस इक्वल टू x, नहीं वाई दिस इक्वल जो भी है, वाई दिस इक्वल टू x लिख सकते हो कि नहीं, ये वाली लाइन को, नहीं। दूसरा मतलब और अगर हम इनको मिलाएं, ये वाली लाइन, ठीक है, अगर इनको मिलाएं, चलो कोई नहीं, इतना तो नंबर मिलने वाला नहीं है, ठीक है, चलो। तो ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई दिस इक्वल टू x+1। तो आप कह सकते हैं कि इंटीजर जो होता है वो किसके करस्पॉन्डिंग हो गया, x और x+1 के बीच में लाई करेगा, नहीं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो भी है 5th या 6th जो भी है, ऐसे कहोगे क्या कि जो x, जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है वो x और x+1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब चलिए कुछ चीज़ें और पकड़ के चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3 से ग्रेटेस्ट इंटीजर ये किसके करस्पॉन्डिंग है, 5 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। और हमने ये बताया था डोमेन क्या होगा, डोमेन R, रेंज क्या मिलेगा, डोमेन सबके लिए है, ठीक है, रेंज क्या होगा, सिर्फ इंटीजर, नहीं इंटीजर वैल्यू ले रहा है ना, 1 2 3 4 5 ही वैल्यू ले रहा है ना, या -1 या -2, ये +1 लेगा, +2 लेगा, ऐसे चलता चला जाएगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, ऐसे चलता चला जाएगा नीचे की तरफ। तो ये हमेशा जो है इंटीजर
ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सी वैल्यू लेगा, हमेशा एक इंटीजर लेगा, और रेंज के करस्पॉन्डिंग बात करें, और डोमेन में सबके लिए, ठीक है, हर वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है, आर की कोई वैल्यू ले लो यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है। तो आउटपुट जो हमारा ये क्या हो गया, रेंज हो गया, ठीक है। खैर अब आते हैं इस पे, इस कंसेप्ट पे। अब इसको जैसे ये क्वेश्चन है कि इसको सॉल्व करना है, जैसे ये दे दिया कि ग्रेटेस्ट, हमेशा देखो रटने का प्रयास मत करो, समझने का, ठीक है। स्टार्टिंग में जो 4-5 बताए हैं बस इनको पकड़ो, यहीं तक प्रॉपर्टी बस रट लो, ठीक है, रटना है रट लो, नहीं समझ के चलो तो वो भी सही, ज़्यादा सही है कि समझ के चलो। अब ये देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो हमको दिया है कि इन बिटवीन 3 और 5, ठीक है, जो भी है। अब यहाँ पे कर दो ऐसे, मान लो ये क्वेश्चन आपका है, अब इसको सॉल्व करना है। हमारा टारगेट है कि व्हाट अबाउट x के बारे में क्या बोलोगे। अगर आप इसकी बात करोगे तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट अबाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू लेगा, देखो ये 3 ले लेगा, 3 के बाद 4, क्योंकि ये जो वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर जो x है वो कौन सी वैल्यू लेता है, उसकी जो वैल्यू आएगी वो कौन सी होगी, एक इंटीजर वैल्यू आएगी। तो 3 से 5 के बीच में कितने इंटीजर होंगे, 3 होगा, 4 होगा, और कौन होगा, 5, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। चलो नेक्स्ट टारगेट कि भाई हमको तो चाहिए x, आप दिखा रहे हो इसको, हाँ तो चलो देखते हैं। अगर जब बात करते हैं x के लिए, देखो जब 3 होगा तो 3 के लिए जब हमने बोला ना कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे अगर से 3 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रही होगी, 3 से 4 के बीच में रही होगी, नहीं। तो यहाँ पे क्या बोलोगे कि 3 से 4 के बीच में, ठीक है। पहले के लिए अगर जब 4 की बात करेंगे तो 4 का मतलब हो गया कि 4 से, अगर यहाँ पे 4 हो जाए तो आप कहोगे 4 से 5 के बीच में हो रहा, दौड़ लगाया होगा, नहीं। तो यहाँ से यहाँ के करस्पॉन्डिंग, और अगर आपने बोल दिया कि सर नहीं 5, अगर सॉरी x की वैल्यू 5 है तो इसका मतलब कहाँ तक दौड़ लगाया होगा, 5 से ये 6 के बीच में रहा होगा x, नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 से 6 के बीच में, नहीं। तो ये 5 ये 6, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हुई, 3 से 6 तक, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या है डॉट, तो ये 3 हो गया, और यहाँ पे क्या लिखोगे, ओपन इंटरवल ने, लास्ट वाला क्या है देखो ओपन, तो 3 से 6, तो ये हो गया आपका आंसर। पकड़ के चलो हमेशा, ये देखो क्या बोल रहा है, समझ के चलोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं समझोगे फिर रटना शुरू करोगे फिर दिक्कत होगी। चलिए नेक्स्ट, हमें समझ के चलना है, जो भी करना है समझ के। अब देखिए 1 से 2 के बीच में, यही देख लीजिए। अब इसको क्या कहोगे, यहाँ पे क्या कहोगे, आंख बंद करके, जो भी है 6 7 जो भी है, ठीक है। इसको आप चाहो तो प्रॉपर्टी के तौर पे भी बना सकते हो आप, ठीक है। हमने एग्जांपल लेके समझा रहे हैं, ज़्यादा सही है जिससे, ठीक है। लेकिन ये समझो कि प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया, इसी टाइप का है। तो ये बताइए 1 से 2 के बीच में क्या कितने इंटीजर आएंगे, 1 और 2, बस 2 ही होंगे, नहीं बस 2 ही होंगे। तो अगर 1 की बात करें तो 1 सॉरी अगर m mod x की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक दौड़ लगाएगा, और अगर 2 है तो सॉरी अगर इसकी वैल्यू 2 के करस्पॉन्डिंग है तो इसका मतलब 2 से कहाँ तक, 3 तक, तो 1 से 3। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से 3 तक। अगर इसको ऐसे लिखना हो किसी को तो ऐसे लिखेगा, इसको भी अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 3 से 6 तक, नहीं। क्लियर है कि नहीं, एकदम सिंपल सा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी तरीके से ऐसे भी आ सकता है, -1 से 2 के बीच में, तब क्या करेंगे, नहीं -1 से 2 के बीच में। तो अब यहाँ पे देखो दौड़ कहाँ से, यहाँ पे देखो -1 0 1 2 तक जाएगा, नहीं। इसके लिए कहाँ से कहाँ तक जाएगा, देखो -1 है तो -1 से 0, फिर इसके लिए 0 से 1, 1 के लिए 1 से 2, फिर 2 के लिए 2 से 3। तो अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे,
अगर बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो भाई, -1 माइनस इसके लिए कहेगा 0 से 1 जाएंगे, -1 से 0 नहीं, -1 से 0 भाई अगर की वैल्यू माइनस है -1 है तो इसका मतलब दौड़ x का वैल्यू 0 से -1 से 0, -1 से 0, तो यहाँ पे डॉट, यहाँ पे ओपन पहले वाले के लिए। फिर दूसरे वाले के लिए जब बोला 0 तो 0 से कहाँ तक जाएगा 1 तक, तो यहाँ पे डॉट और यहाँ पे ओपन। फिर 1 के लिए क्या बोलोगे, 1 से 2 के लिए, 1 से 2 के लिए जाएगा, दौड़ लगाएगा 1 से ये 0, ये 1, ये 2, तो 1 के लिए सॉरी इसके लिए हो गया, इसके लिए हो गया 1 के लिए 1 से 2 तक, तो यहाँ पे डॉट और इसके लिए ओपन। फिर 2 के लिए 2 से 3 तक जाएगा, नहीं 2 के लिए क्या बोलेंगे, अगर 2 लिखा है तो 2 का मतलब किसके करस्पॉन्डिंग, 2 से 3 तक, तो 2 से 3 तक, और 3 पे क्या मिलेगा, यहाँ पे डॉट और यहाँ पे ओपन। तो यहाँ पे देखो और यहाँ पे क्या है बस, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कहाँ से कहाँ तक, x की वैल्यू -1 से कहाँ तक होगी 3 तक, या आप ऐसे लिख सकते हो -1 से 3, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो हो गई, क्लियर हो गया, कुछ न कुछ तो क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो भी है बनाते हो कि अगर ये -1 से, इसी को हम कर देते हैं और सिंपल, बस अब की बार 2 तक, अब यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो हमको देखना -1 से 2 से नीचे, 2 से नीचे का मतलब है कि कौन कौन से आएगा, ग्रेटेस्ट -1 0 1, 2 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इक्वल टू नहीं है, 2 से कम है ना, तो 2 से कम वाला हमको कौन से वैल्यू लेनी है, इंटीजर लेनी है, इन बिटवीन -1 से -1 पे इक्वल टू है तो दैट्स वाई ये भी शामिल होगा। 2 पे इक्वल टू नहीं है तो 2 से कम वाला इंटीजर कौन है, 2.5 1.9 तो नहीं है, बल्कि कौन होगा 1 आएगा ना, तो दैट्स वाई -1 से 0 सॉरी -1 0 और 1। इसके लिए सोचना नहीं है, यहाँ तक, इसके लिए यहाँ तक, और 1 के लिए 1 से 2 तक। तो अब की बार वाले में क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -1 से कहाँ तक 2 तक, या ऐसे लिख सकते हो -1 से 2, नहीं तो चीज़ों को हमको क्या करना है, समझ के चलना है, ये नहीं कि आंख बंद करके कुछ भी रटना शुरू कर दो, ठीक है। चलिए अब इसी में थोड़ा सा चेंजेस और कर देते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। इसके लिए क्या होगा चलो सोचते हैं, जो भी है 9 10 जो भी बनाना है बना लो कंसेप्ट। 1 से 2 के बीच में, यहाँ पे क्या है 1 से 2 के बीच में, आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको दिमाग में आता है कि सर 1 से 2 के बीच में, 1 पे तो नहीं है क्योंकि 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा कौन होगा, ये तो बहुत नाइंसाफ़ी हो गई, ये ले लो, एक भी नहीं आएगा 1 से 2 के बीच में, ठीक है। -1 से ले लो, -1 से 2 के बीच में, हाँ यही था ना, चलो इसी को -1 से 2 के बीच में, -1 पे नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि इक्वल टू नहीं है, तो ये ठीक है। तो -1 के से 2 के बीच में कौन कौन से होंगे, 0 और 1, नहीं यहाँ पे सिर्फ कौन कौन सा होगा, 0 और 1। 0 के लिए कहाँ से कहाँ तक जाएगा, आप बनाओ, ये 0 1, इसके लिए डॉट से ओपन इंटरवल, 1 के लिए क्या करेगा, डॉट से 2 तक, नहीं तो फाइनल दौड़ कहाँ से कहाँ तक हुई, या 0 से 2 के बीच में, तो x की वैल्यू 0 से कहाँ तक जाएगा, 2 तक, तो x क्या लिखोगे, 0 से 2, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल वे में, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो भी है आप अपने हिसाब से लिख लो, ठीक है। तो ये हो गया। अब थोड़ा सा और, ये है ऐसे लिख दिया, 6 लिख दो, ये आपके पास है। अब आपके माइंड में आता है कि ठीक है सर, ये भी आपने बना ही लिया होगा जहाँ तक मुझे लगता है, नहीं लग रहा है तो फिर उसको पॉज करके बना लो, ठीक है। तो यही तो चीज़ है, बार बार एक चीज़ को देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जिन बच्चों की क्लास मिस हो गई तो वो इसको ज़रूर देख लेंगे, नेक्स्ट क्लास में जब भी हम लेंगे नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो दिक्कत ना हो, ठीक है। ये नहीं कि सर नहीं आए थे, ये है वो, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है।
अपना ही लॉस करोगे, रिपीट तो करेंगे नहीं हम। ये देख लो, और जो ऑनलाइन वाले हैं वो तो ज़रूर देख लें, एक एक 1 बाय 1 देखें, ठीक है। ऑफलाइन वाले को आराम से 1 बाय 1 देखो। ग्रेटेस्ट इंटीजर किससे ग्रेटर देन 6, अब ग्रेटर देन 6 से ज़्यादा, तो अब यहाँ पे देखो इक्वल टू भी लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि कौन कौन सी वैल्यू लेगा, 6 भी लेगा, 7 भी, 8 भी, 9 भी, ऐसे चलता चला जाएगा। नहीं, हमको क्या निकालना है, x निकालना है। ये फंडामेंटल है, क्योंकि ये तो हम अलग से बता रहे हैं कि जब आप क्वेश्चन आएगा तो उसमें कैसे, जैसे मॉड x का होल स्क्वायर माइनस 5x मॉड x प्लस 6, वो लॉग में भी करके आ सकता है, 10 में भी कर, किसी में करके, तो कैसे मॉड x को निकालेंगे। फाइनली मॉड x की कुछ वैल्यू आएगी और फिर वो वैल्यू को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, उसकी हेल्प से x निकालना होता है ना, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि आँख बंद करके, कभी कभी ऐसे भी दे देता है, तो इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये तो यूटिलाइज होगा, ठीक है। ये जितना भी बता रहे हैं सब यूटिलाइज होगा, इसलिए समझ के चलो। हाँ, ये क्या है 6, 7, 8, 9, भाई यहाँ पे क्या है, ग्रेटर एंड इक्वल टू है, तो इस वजह 6, 7, 8, 9 ऐसे बना देंगे। 8, 6 के लिए क्या होगा, 6 के लिए बोलेगा 6 से, भाई कहीं पे भी अगर ऐसे अगर 6 लिखा है तो इसका मतलब 6 से कहाँ तक रहा होगा, x की वैल्यू 7 तक, क्योंकि n+1, तो 6 से 7, तो यहाँ पे पहले मैं डॉट, यहाँ पे ओपन, तो डॉट फिर ओपन, तो ये 6, 7, फिर 8, 9, 10 ऐसे चलता चलाएगा। 7 के लिए क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक, फिर 7 से 8, और 8 की जब बोलोगा तो 8 से 9 ऐसे चलता चला जाएगा। नहीं, तो आप कहोगे कि 6 से कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, नहीं 6 से इनफाइनाइट तक, तो आप कहोगे कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 6, नहीं x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 6, नहीं, या आप ऐसे लिख सकते हो 6 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। फिर जो भी प्रॉपर्टी आप लिखना चाहो उसके करस्पॉन्डिंग, अगर ये हो गया कि लेस देन -1 है, अब इसका क्या मतलब, अगर ये बोल दिया -1, तो कौन कौन सी वैल्यू होगी, पहले तो ये माइंड में आना चाहिए। क्या लिखोगे, -1, फिर इसके बाद कौन आएगा, -2, ठीक है, फिर -3, फिर -4, उससे कमी वाली वैल्यू लोगे, ठीक है। जब -1 आया होगा, जब आप यहाँ पे -1 लिखोगे, तो -1 कब लिखोगे, जब यहाँ पे -1 से 0 के बीच में रहा होगा। तो जब प्लॉटिंग करोगे आप, तो ये मान लो 0 है, ठीक है, ये 0, फिर -1, -2, -3, -4, ठीक है, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे डॉट। फिर अगर जब हम बात करते हैं कि -2 है, तो -2 का मतलब कि यहाँ पे अगर -2 लिखा है तो -2, और यहाँ पे क्या होगा, -1, तो -1 के लिए दौड़ यहाँ से यहाँ तक, -2 के लिए यहाँ से यहाँ तक, इसी तरीके से ऐसे करते चले जाएंगे। तो इसका मतलब x की वैल्यू जो होगी वो क्या आएगी, लेस देन 0 ही होगी। नहीं, ये क्या आएगी, लेस देन 0, मतलब x की वैल्यू -∞ से 0। समझ के चलो, आंख बंद करके नहीं रखना है, कुछ भी रटना नहीं है। एक चीज़ याद रखना, रटना नहीं है, कुछ भी हो जाए अपने को रटना नहीं है, समझ के चलना है, ठीक है। बार बार एक ही चीज़ को बार बार अपने हिसाब से, ठीक है, समझ के, जो कंसेप्ट है, जो मैंने बताने का तरीका वो यही है, ठीक है। सबसे ईजीएस्ट मेथड हमने बता रखा है कि आप एक ही चीज़ को बार बार अपने से, पहले एक बार देख लो, लिखते जाओ, फिर अपने से खुद को प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद, प्रैक्टिस का मतलब है फिर बिना देखे करो, फिर कन्फ्यूज़न हो तो फिर देख लो कहाँ हमारी मिस्टेक हुई, फिर इसके हिसाब से बनाते चले जाओ, ठीक है। पहले इसको बना लो, फिर डिस्कस करेंगे इस पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम। बना लो पहले जल्दी से। डोमेन को डिटरमाइन करना, टारगेट ये है कि डोमेन निकालना है किसका। ये आपके पास एक क्वेश्चन है,
5 इंटीग्रल पार्ट, ये जो ऐसे बना हुआ है ये क्या है, इंटीजर, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, ये जो भी बना हुआ है ऐसे दिख रहा हो कहीं पे भी तो हम अलग से दिखेंगे नहीं, तो वो समझ जाना वो ग्रेटेस्ट इंटीजर, जब तक हम कुछ अलग ब्रैकेट वैकेट ना बोले, ठीक है। तो चलिए जो भी फंक्शन है कि एफ ऑफ एक्स दिस इक्वल टू, हमको क्या देखना है कि जो भी ये क्वेश्चन है हमारा टारगेट है डोमेन निकालना। डोमेन का मतलब होता है, क्या बताया था हमने कि डोमेन के लिए कंडीशन क्या होगी, गो टू द बेसिक, कि हमको डोमेन का मतलब होता है एक्स की वो वैल्यू देखनी है जिस पे एफ ऑफ एक्स क्या हो, डिफाइन हो। एफ ऑफ एक्स जो भी है वो क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। तो पहली कंडीशन ये है कि ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर, ये जो इसके अंदर जो भी है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, आंख बंद करके, ठीक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हो गए, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अच्छा, कभी भी जब भी देखो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो ना, तो आप कुछ नहीं समझ में आया तो ऐसे देखो, इसको -3 और दूसरे वाले को ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर दिक्कत हो रही है तो इसको रिलेट कर लो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर को t मान लो, तो t -3 हो जाएगा और ये t -2 हो जाएगा, ठीक है। नंबर लाइन सिस्टम से ऐसे बना सकते हो 3 और 2 ग्रेटर देन इक्वल टू है तो डॉट, ये हो गया एक, सॉरी हाँ 3 और ये हो गया 2, और ये प्लस माइनस प्लस, कौन सा है फंक्शन ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या होगा दिस वन, और ये बोलेगा दिस वन करस्पॉन्डिंग, ये बोलेगा नहीं और इन दोनों का क्या लोगे, यूनियन लोगे। क्लियर है कि नहीं? कहने का मतलब है कि जो t है लेस देन 2 आर t ग्रेटर देन 3, दो चीज़ें बन रही कि t की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 से बड़ी होनी चाहिए या 2 से कम होनी चाहिए, ठीक है। ये तो चीज़ लिख सकते थे भाई, इसी से हम ये चीज़ें निकल के आई हैं ना। अगर आप ऐसे लिखते हो कि अगर t के करस्पॉन्ड लिखना चाहोगे, सॉरी t के करस्पॉन्ड लिखना चाहोगे तो ऐसे लिखोगे ना कि t कहाँ से कहाँ तक, आप -∞ से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ये t के लिए है ना कि x के लिए, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए है। लेकिन हमको फोकस किस पे करना है, x पे फोकस करना है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब आते हैं कि ये जो वैल्यू थी ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन 2 आर, यहाँ से कहा क्या कहोगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 3, बहुत समझ के एकदम, ठीक है। यहाँ तक तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, जो हम पहले प्रोसीजर करते हैं वही कर दिया। इसीलिए कह रहे थे कि 1 बाई 1 देखते जाओ, कि जिसे आपको, अब कुछ लोगों को यहाँ दिक्कत होगी, कुछ लोगों को यहाँ पे दिक्कत होगी, तो ये चीज़ें दिक्कत तभी सॉल्व होंगी जब आप पहले के वीडियो देखते जाओगे, ठीक है। या जो बच्चे ऑफलाइन में हैं वो या ऑनलाइन में है, जो क्लास पहले से करते आ रहे हैं, हर क्लास मिस नहीं हुई, तो 20 से कहीं पे कूदोगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो चलिए, 1 मिस्टेक पूरा का पूरा गया, एक भी लाइन अगर मिस हुई तो इधर से उधर होगी तो पूरी मेहनत आपकी 0 हो जाएगी सीधे। चलिए, हमको क्या करना है, इन पे और इन पे बारी बारी फोकस करते हैं। हमको एक चीज़ तो पता होगी कि इन दोनों का जो भी निकालोगे उसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन, सॉरी यूनियन ले लेना है। क्या लेना है, यूनियन, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब लाइन नंबर लाइन का प्लॉट करते हैं, आते हैं पहले इस पे आते हैं। अब ये जैसे ही, अब यहाँ पे देखो हमने क्या बोला था, अभी हमने बताया था कि अगर कहीं ऐसा लिखा हो, पहले इसको देख लेते हैं 3, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू कौन कौन सी होगी, एक तो 3 होगी क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी, फिर 6 होगी, ऐसे चलती चली जाएगी। मतलब 3 के लिए कहाँ से कहाँ तक दौड़ेगा, अगर कहीं 3 लिखा है, ऐसे कहीं पे भी 3 लिखा है, तो इसका मतलब ये ऐसे 3 लिखा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दौड़ेगी, 3 से 4 के बीच, और 4 लिखा हो तो 4 से 5 के बीच, ऐसे बताया था। तो पहले वाले के लिए 3 से ये क्या है डॉट, फिर यहाँ पे ओपन, फिर 4 के लिए क्या होगा, यहाँ डॉट, यहाँ ओपन, फिर इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। नहीं तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो गई, आगे की तरफ, मतलब आप कहोगे कि x की वैल्यू जो हो गई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इससे कोई भी वैल्यू आगे चलते चले जाएगी, तो आप कहोगे कि x की वैल्यू फाइनली
कहाँ से कहाँ तक, 3 से इन्फिनिटी तक। ये हो गई पहले के लिए, इस वाले के लिए। अब बात कर रहे हैं इसका, ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब ये होता है अगर कहीं पे भी ऐसे लिखा हो तो इसका क्या मतलब है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी होगी, एक तो 2 होगी, 2 के बाद उससे कम 1, फिर 0, फिर -1, फिर -2, ऐसे करते चले जाएंगे। अब इनको अगर ड्रॉ करना चाहें तो देखो, अगर कहीं 2 लिखा है, कहीं 2 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, सॉरी x की वैल्यू ऐसे 2 लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 से कहाँ तक रहा होगा, 3 तक रहा होगा, 3 के जस्ट पहले, नहीं 3 के ये देखो ये 3 था ना, 3 के जस्ट पहले, मतलब ये 2, तो यहाँ पे 2 पे तो डॉट है, लेकिन इस 3 पे क्या है, इसके जस्ट पहले से है ये। तो इसका मतलब अगर आप इसकी बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सर -इन्फिनिटिव से, नहीं -इन्फिनिटिव से, ये तो -इन्फिनिटिव तरफ जा रहा है ना, मतलब 3 से छोटा। आप कहोगे ना कि ये x जो है 3 से छोटा, और ये क्या है, बड़ा। अब ये बताइए कि 3 से छोटा का मतलब हो गया कि जैसे 2.99 करते चले जाओ, और जैसे ही नेक्स्ट बढ़ेगा वो कहाँ पे चले जाएगा, 3 पे। मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक एक्चुअल में हो गई, यूनियन ले रहा है ना। तो देखो इसका एक तो आप अगर इसको इसके हिसाब से बात करोगे तो कहोगे सर -इन्फिनिटिव से 3 तक, और इसके हिसाब से बात करोगे तो ये होगा। इन दोनों का यूनियन लोगे तो आप ऐसे, कुछ लोग ऐसे लिखेंगे इसको सर -इन्फिनिटिव से 3, फिर यूनियन 3 से इन्फिनिटिव। अब ये बताइए इसको अगर एक लाइन में लिखना चाहेंगे तो क्या कहेंगे कि x -इन्फिनिटिव टू +इन्फिनिटिव, या x बिलोंग्स टू R, सभी के लिए। नहीं कि मतलब ये जैसे ही यहाँ पे छोड़ेगा, ये वाला जैसे ही 2.99 पे छोड़ेगा तुरंत वो किस में चला जाएगा, 3 वाले में। नहीं वो उसके बाद जस्ट स्टेप क्या है, 3। तो एक्चुअल में -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में कोई वैल्यू ले लो, सबके लिए क्या है, सेटिस्फाई है, मतलब सब पे आपको डोमेन मिलेगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, बना लो। समझना बस यही है, ज़्यादा समझने की जरूरत, यहाँ तक तो आप आंख बंद कर पहुँच सकते हो, जो प्रीवियस प्रोसीजर है। यहाँ पे भी समझना नहीं है क्योंकि हमने ये बता ही रखा है। उसके हेल्प से नंबर लाइन सिस्टम प्लॉट कर लो, ठीक है, और फिर इसके बाद ये बना लो। ठीक है, बना लो। तो डोमेन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू R, या -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी लिख दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका डोमेन, दैट इज डोमेन। बना लो इसको। देखिए हमारे पास है क्वेश्चन है कि x की वैल्यू जो 0 से π/4 की, ये यहाँ पे देखो ओपन इंटरवल है, याद रखना ये सब दोनों ओपन इंटरवल है। तो हमको निकालने हैं, ये जो जितना भी लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है। हमने बताया था जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी के साथ आए तो इन सबसे डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे जितने बने हुए हैं सबको क्या कर देगा अलग। ये क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो ये वाला क्या करेगा, इसको बाहर निकालेगा, अपना ब्रैकेट बंद कर लेगा। नहीं देखो ऐसे लिखेंगे, ये क्या करेगा, इसको बाहर करेगा, क्यों, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो बाहर करेगा तो ये हो जाएगा, अपना ब्रैकेट क्लोज कर लेगा। फिर इसके बाद तो ये जो था इसके साथ था ना, तो अब बचेगा दिस वन और दिस वन। फिर ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इनको बाहर, इन दोनों को बाहर करके ये अपना काम, ये बोलेगा कि भाई हटो यहाँ से अपना, ठीक है। और ये बोलेगा कि ठीक है, हम कोई दिक्कत नहीं। अब ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर और ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये क्या करेगा, इन तीनों को बाहर करके, तो फाइनली आपको मिला, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ठीक है। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसे तो कैसे। इतना करने के बाद अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, देखो कहीं पे भी अगर ऐसे देखो 5 है तो इसका कितना भी ग्रेटेस्ट इंटीजर करते चले जाओ कि क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा।
और ये इतना ही नहीं, 5 ही नहीं, 5.3 हो भी हो तो इसका भी भाई, इसका 5.3 है तो इसका क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो जब इसका क्लियर है कि 5 मिलेगा तो इसके ऊपर कितना फिर कर दो, करते चले जाओ, क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ कभी इन सबको देख के तबीयत नहीं खराब करना कि अगर सब सेम है तो। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि ठीक है बारी बारी से चेक करेंगे। अब आते हैं साइन एक्स पे पहले। ठीक है, साइन एक्स है। अब यहाँ पे बोला गया है, ठीक है देखो एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 मिलेगा, π/4 1/√2 तो ये मिलेगा 0.070। अब ये बताइए, अब ये वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 का क्या मिलता है, 0। ठीक है, और जब इसकी वैल्यू 0.707 पुट करेंगे तो भी क्या मिलेगा, 0। क्यों, क्योंकि ये 1 से कम है ना। नहीं, ये वैल्यू अगर पुट करेंगे यहाँ पे तो आपको देखो 0.770 ऐसे पुट करोगे तो ये क्या मिलेगा, 0। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से जो भी होगी इसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू यहाँ पे है वो इन बिटवीन किसके होगी, 1 के बीच में, तो 0 बनेगा। ठीक है, तो खैर तो इसका क्या हो गया, 0 आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं भाई। क्या करो, x की वैल्यू 0 से π/4 ही है ना, तो एक बार 0 पुट करके देखो और एक बार π/4 पुट करके देखो, तो साइन की वैल्यू क्या मिलेगी, एक बार 0 पे, अगर 0 पे तो 0 मिलेगी। जैसे ही अब इन बिटवीन कोई इंटीजर तो आ ही नहीं रहा है कि 0 से 0.70 के बीच में कोई इंटीजर है क्या, नहीं, 1 2 3 कुछ इस टाइप का है नहीं, तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब कॉस, इनका भी वही कहानी होगी, ये 0 से π/4। ठीक है, तो जब पुट करेंगे तो 0 पे तो 0 हाँ 0 पे क्या मिलेगा। अब आप कहोगे कि अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ओपन इंटरवल है, मतलब जो है 0 के जस्ट 0 नहीं, 0 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा, यहाँ पे भी 0 से थोड़ा सा बड़ा है, तो मतलब कुछ वैल्यू मिलेगी, लेकिन इतना फिक्स है कि इतनी होगी। अगर लिखा है तो ऐसे लिखते चले जाओ, ज़्यादा सही है। यहाँ पे भी क्या होगा, एक्स की वैल्यू 0 से थोड़ी सी बड़ी है, मतलब अगर एग्जैक्ट 0 तक कितना मिलता, 1 मिलता। अब 0 से थोड़ी सी बड़ी हो गई तो 1 से कम हो जाएगी वैल्यू, नहीं, तो 1 से कम का मतलब 0.99 टाइप का भी बन गया। कहाँ तक, 0.707 तक। तो अब बताइए, चाहे ये वैल्यू पुट करो चाहे ये वैल्यू पुट करो, कॉस इसमें इंटीजर में अगर पुट करोगे, इसकी वैल्यू भी 0 इसकी वैल्यू 0, तो ये भी क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा। क्लियर। अब आते हैं tan पे कि tan x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 0 पे 0, tan π/4 पे 1 होता है, लेकिन ये थोड़ा सा कम है तो 1 से कम ही मिलेगा, तो पॉइंट मान लो कुछ इस टाइप का मिल रहा है। ठीक है, और ये 0 से थोड़ा सा बड़ा 0.01 कुछ इस टाइप का। तो अब बताओ इन बिटवीन क्या मिलेगा हमको, ये भी क्या मिलेगा, 0। नेक्स्ट टारगेट सेक, इस पे मिलेगा, देखते हैं। देखो 0 से π/4, 0 से π/4, 0 पे ठीक है कुछ रहा होगा, ठीक है, 0 से थोड़ा सा कम है तो मान लो, लेकिन इतना तो फिक्स है, ये 1/√2 नहीं बल्कि √2 होगा, तो √2 की वैल्यू ऐसे लिखोगे, ये कितना 1.7, अगर √2 होता तो डायरेक्ट लिखते 1.414, लेकिन यहाँ पे क्या लगा है, ओपन इंटरवल, तो इससे थोड़ी सी कम वैल्यू होगी, तो अगर थोड़ी सी कम वैल्यू भी होगी तो भी इतना तो है 4 कुछ इस टाइप की रही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इंटीजर तो आ रहा है 1 है ना, तो ये किसके करस्पॉन्ड मिलेगा, 1 के करस्पॉन्डिंग, तो ये सिर्फ 1 मिलेगा, अदरवाइज सब 0। तो सबको सम करोगे तो क्या मिलेगा, 0 + 0 + 0 + 1, तो फाइनली 1 मिल गया। बना लो इसको। ठीक है, बहुत सिंपल है, जो भी वैल्यू दी है, जो भी क्वेश्चन बोलना है, क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग चलना, अपने मन से दिमाग मत लगाओ कभी भी। ठीक है, ये याद रखना, मिस्टेक हो जाती है यहाँ पे जल्दबाजी में। यहाँ पे ओपन इंटरवल है, यहाँ पे ओपन इंटरवल है, नहीं तो इसको भी 1 कर दिया, तो आपके हिसाब से 1 + 1, इसका भी 1 हो गया, तो हो गया 3, ऑप्शन में 3 रहेगा। ठीक है, तो थोड़ी सी मिस्टेक। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इक्वलिटी जरूर देखो कि यहाँ पे क्या लगा है, ओपन है कि क्लोज है कि क्या लगा है। ठीक है, उसी हिसाब से डिज़ाइन करो चीज़ों को, बना लो इसको।